नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। आज हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 4 की। इससे पहले की प्रैक्टिस संख्या 3, 2, 1 अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाके अवश्य देखें, क्योंकि सभी प्रैक्टिस सेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज बात करते हैं मॉडल प्रैक्टिस संख्या 4 की। तो आज का पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताएं कि कृष्ण उद्धव को ब्रज भेजते समय कौन सी बातें विशेष रूप से कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति से खुलकर मिले, गोपियों को कृष्ण वेश में देखकर चौंके नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य को। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा माधवाचार्य ने, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 4, दिनकर ने नए मानव मूल्यों की स्थापना किस रचना द्वारा की है। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। पंचरात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है। तो रात्र शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को, ईसाई धर्म का आगमन को, सहज भक्ति भावना का उदय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। भ्रमर गीत के 15वें पद के अनुसार बताएं कि उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा अनुभव हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जल से बिछुड़ी मछली को पुनः जल प्राप्त होने जैसा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, घर की बात, उत्ताल हवा, चेहरे अनेक, यादों की परछाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घर की बात। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। भ्रमर गीत के 171वें पद में गोपियों कृष्ण वियोग में गायों के बारे में क्या कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत दुखी है, बहुत दुबली है, उनकी आंखों में हमेशा आंसुओं की झड़ी लगी रहती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिबद्ध। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का किन 2 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीतिसिद्ध व रीतिबद्ध, रीतिमुक्त व रीतिसिद्ध, रीतिसिद्ध व रीतिमुक्त एवं रीतिबद्ध। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा रीति ग्रंथाकार व अन्य कवि। अयोध्या कांड में करी के हरि कपि कोल कुरंगा का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करी यानी हाथी, हरि यानी बंदर, कपि हरि मतलब सिंह और कपि मतलब बंदर, कोल मतलब शुकर और हिरन, कुरंग मतलब हिरन। तो 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही उत्तर। असंगत क्रम का चयन कीजिए। मेरे 7 जन्म, प्रतिमा राय, ये तो असंगत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी जहाँ मैं खड़ा हूँ, विकल्प सी। बाकी सब सही है। तुलसीदास के अयोध्या कांड के प्रारंभ में किसकी वंदना है। शिव, राम, दशरथ
ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। संगत अनुक्रम कौन सा है? भवानी दयाल सन्यासी, घर की बात, बलराज मोदक, प्रवासी की कहानी, बलराज साहनी, जिंदगी का सफ़र, रामविलास शर्मा, मेरी फिल्म आत्मकथा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन सी, प्रवासी की कहानी, जिंदगी का सफ़र, मेरी फिल्म आत्मकथा। कवितावली को किसके अभाव में मुक्तकों की श्रेणी में रख दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबंधकीयता को। कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 36। चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक हैं काका कलेलकर, अजित कुमार, जगदीश गुप्त, अजित कुमार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अजित कुमार। विकल्प बी और डी दोनों सही हो जाएगा। अब एक ही उपाय से भगवती को तुष्ट करने के लिए 108 नीलकमलों से अर्चना कीजिए। पृथ्वी पर केवल देवीदाह में ही यह देव दुर्लभ पुष्प मिलता है। उपरोक्त कथन सुनकर निम्न में से कौन देवीदाह के लिए चल पड़े? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हनुमान। देवीदाह क्यों गए? वो कमल लाने के लिए गए थे, क्योंकि वो जो कमल नीलकमल मिलता था सिर्फ और सिर्फ देवीदाह में ही मिलता था। ये राम की शक्ति पूजा का है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है, कौन सी है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी चट्टान तक, विकल्प बी। नसीरा शर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। निराला की कविता है प्रेरक, मूल, राष्ट्रीयता, पौराणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरक। अंतहीन आकाश किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी, शिवानी, विश्वनाथ तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कमलेश्वर की रचना है जहाँ फव्वारे लहू रहते हैं, क्या हाल है चीन के, अमृत से नर्मदा, किन्नर धर्मलोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत से नर्मदा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किससे भिन्न कविता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति से। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान बांग्लादेश युद्ध, अमेरिका जापान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेपाली क्रांति के लेखक हैं कौन है? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, श्रद्धा किस भावना का प्रतीक है? श्रद्धा जो है किस भावना का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वासमयी। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त का। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, कामायनी पाठ के आधार पर मनु मन का रूपक है और उसके दो पक्ष हैं, क्या क्या? श्रद्धा, हृदय या भाव पक्ष की प्रतीक है, कुछ सीखे या ना सीखे, जब जी चाहे काटो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा, हृदय या भाव पक्ष के प्रतीक हैं। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है अपोलो का रथ, एकलव्य के नोट्स, चेतना के बिंब,
लिक अलिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपोलो का रथ। मनु किससे कहता है कि इस सृष्टि में पृथ्वी और आकाश के बीच जीवन का रहस्य लिए निरुद्देश भटक रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 252 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता वचनामस्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तमाल। काशी में हम प्रकट भये समानंद चेताई किसकी पंक्ति है? कबीर की, तुलसी की, सूर की, रैदास की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्याग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्याग विवेचन। काव्याग विवेचन। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कैसी भूमि की रचना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथक। उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं ख्वाजा बंदा नवाज, गालिब, वल साहिब निजामी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वली साहब। जाटू किस बोली को कहते हैं? जाटू किस बोली को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू। आपको बता दें, अगर किसी भी आंसर का यानी किसी भी उत्तर का अगर आपको लगे, संदेह हो कि इसका उत्तर सही नहीं है, तो आप कमेंट के माध्यम से इसका सही उत्तर दे सकते हैं। और इसमें मैंने त्रुटि रहित प्रश्नों का उत्तर बनाने का कोशिश किया हूँ। अगर किसी कारणवश त्रुटि हो जाए तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सुधार अवश्य करेंगे। कौन सा कथन असत्य है? भाषा एक सामाजिक क्रिया है, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। मैंने पूरा सावधानी बरतते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर आपको लगे कि ये प्रश्नों का उत्तर गलती है या गलत है, तो आप उसका सही उत्तर कमेंट में अवश्य दें, ताकि इससे सुधार किया जा सके। भीष्म युद्ध को किस धर्म के रूप में श्रेष्ठ करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, ईरानी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, वोहलरकृत अनादि ओरिजिन ऑफ द इंडियन ब्राह्म अल्फ़ाबेट में, लल्लूलाल कृत प्रेम सागर में, ओझाकृत भारतीय लिपिमाला में, तो 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मगिलानी की कथा वर्णित है? षष्ठ, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा व्यक्तिगत वस्तु है, भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है, भाषा का चरम अवयव शब्द है, उक्त के संबंध में सही विकल्प होगा। कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, 1 और 3 सही है तथा 4 विकल्प 3 का पूरक है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। गुजराती भाषा का विकास सरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसको लिपि कैथी लिपि से समानता रखती है। इसमें कोई साहित्य नहीं रचा गया है। मालवी इसी की एक बोली है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो 53 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 सही है एवं 3 और 4 गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत दुर्दशा में प्रतीक पात्र है? भारत भाग्य, आलस्य, भारत दुर्देव, उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त
सभी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम सागर में। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करें। एक तरफ क्रिया रूप दिया हुआ है, दूसरी तरफ बोली दिया हुआ है, तो इसको सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करो, जो ब्रज भाषा है। दूसरा है करहु। करहु मतलब अपभ्रंश। करो, करो अवधि। करा, करा मतलब बांगरू। ये है इसका मिलान। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर दुर्देव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्तर है 57 का ऑप्शन नंबर बी, अंधकार। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी की हिमायत की? राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर अंतिम अंक में कौन आत्महत्या कर लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भाग्य। गाना एक कनक गाना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेदांत। इनमें से सूफी साधना के मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मलकत। शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानदीप। जान कवि के लिए प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर बी। मालव पर विदेशी आक्रमण के समय स्कंदगुप्त कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंधार में। डॉक्टर विनयकृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? उर्वशी, पूर्वा, उर्वशी विश्वामित्र, शकुंतला दुष्यंत, चित्रांगदा अर्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी विश्वामित्र। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ एक पक गई है धूप किसकी कृति है? बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ पक गई है धूप किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र की। गोदान के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग करते थे? सरल, लघु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, सरल और लघु। बाजार को निकले हैं लोग सिक्का गजल संग्रह है किसका गजल संग्रह है होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामदरस मिश्र की। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाशी वाजपेयी की नहीं है? महास्वप्न का मध्यांतर, कालपात्र, हवा में हस्ताक्षर, संक्रांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालपात्र। नाव के पाँव और हेमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? धूमिल की, रविंद्र भरमर की, जगदीश गुप्त की, रामदरस मिश्र की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त की। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, नागार्जुन, अजित कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्षकालीन किस समस्या से परिचित करना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अक्तिवादी कवि कौन नहीं है? विजयदेव, नारायण शाही, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विजयदेव नारायण शाही। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र मिश्र। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कब पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी को। अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी। अकविता के पुरोधा हैं कौन? रामवचन राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदास मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चतुर्वेदी। हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल। कविता क्या है निबंध के अनुसार यूरोपीय साहित्य मीमांसा में किसे अत्यधिक प्रधानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्पना को। कुशा का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का घास। नर नारी उघारी सभा मोहु होत दियो पटु, सोचु हरयो मानको प्रहलाद विषाद निवारण, बारन तारन मिथ अकारण को, जो कहावत दीनदयाल सही, जेहि भारू सदा अपनेपन को, तुलसी तजी आन भरोसे भजे, भगवानु भलो करिहो जन को। प्रस्तुत पंक्ति में नकनारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। आषाढ़ के एक दिन पाठ के आधार पर अंक 3 के अनुसार कमरे में कौन कौन लोग थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका, शिशु, इनमें से दोनों हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लिका, शिशु, यानी ए और बी दोनों। उज्जैनी का द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है? समुद्रगुप्त, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त शासन काल है कब है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 455 से 467 ईस्वी। मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं कौन? पर्णदत्त होना चाहिए, पृथ्वीसेन, कालिदास, विजया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। अगला है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जनवरी 1925 को। विश्व मानव के हृदय निद्वेष में मूल हो सकता नहीं, दुराग्नि का चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फलती लपटे विषैले व्यक्तियों की सांस से। प्रस्तुत पंक्ति दुराग्नि का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वार्थ, लोलुपता। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शास्त्र ही उपचार का एक अमोघ है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। प्रस्तुत पंक्ति में द्विधा शब्द है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। गोदान उपन्यास के आधार पर प्रेम को भौतिक वस्तु कौन मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। कुरुक्षेत्र खाली जगह की पृष्ठभूमि पर आधारित है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन 1938 या 1939 में प्रकाशित खाली जगह में प्रथम संस्करण में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय अनामिका। गोदान उपन्यास के आधार पर गोवर्धनिया से लड़ झगड़ कर जूनिया के साथ कहाँ चला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न, आज का तीक्ष्ण सर विदृत क्षिप्र कर वेग प्रखर सतशील संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युर क्रोध कपि विषम हो। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। गोदान उपन्यास के आधार पर उत्तर भारत के कृषक
समाज का प्रतिनिधि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होरी। करुणामय मृदु राम स्वभाव प्रथम दिख दखुन सुना न काऊ तदपि धीर धरी समो विचारी पूछी मधुर वचन महतारी। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्याकांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राम कैकेयी संवाद। मैला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वर नाथ रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए अंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और खाली जगह का इस्तेमाल किया। मतलब किसका इस्तेमाल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा। तनना बुनना तजिया कबीर राम नाम लिखी लिया शरीरा। तनना बुनना तजिया कबीर राम नाम लिखी लिया शरीरा। जब लग भौरो नली का बे तब लगा टूटे राम सने। ठाड़ी रवे कबीर की माई ये लरिका क्यों जीवे सुदाई। कहे कबीर सुनहु री माई पुरना हारा त्रिभुवन राई। प्रस्तुत पंक्ति है किसका है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर ए, कबीर ग्रंथावली का है। अगला प्रश्न, मैला आंचल पाठ के आधार पर मठ का चेला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदास। गांव बने वियतनाम नवगीत के रचनाकार हैं गुलाब सिंह। कैसे सहे छतों का बोझा नवगीत के रचनाकार हैं अश्व घोष। मैला आंचल के कौन से परिच्छेद में मध्य पुरुष कथा प्रस्तुत करने का सुंदर वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वें। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में खाली जगह की पदवी पाने के लिए अधिकार सिद्ध हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरत चंद्र ने। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी को। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा। असड़ियों झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जीभ बनिया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्बाचार्य का किससे संबंध है? तो द्वैतवाद। सर्वाकाचार किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेन की। अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा। यह कथन किसका है? किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर बी, झांकी से। किसके सम्मान में भारतीय तट रक्षक सेना ने अपने बेड़े के नवीन जहाज का नाम रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। सूर्यमल मिश्रण का जन्म वो उनके पिता का नाम है क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1815 चंडीदान। इनका जन्म और उनके पिता का नाम। उसने लिखा था मानसरोवर में एक बार स्नान से 7 पीढ़ियां तर जाती है। लेखक के सहयात्री अनिल ने यह बात किस पुराण में पढ़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण। केवल 2 नर न अघाते थे पंक्ति में निम्न में से किस नर की ओर संकेत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धृतराष्ट्र। चिड़िया का पर खोलकर यह आशा करना कि वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायर से। लक्कड़बगा हंस रहा है के रचयिता कवि कौन है? लीलाधार जगुड़ी, चंद्रकांत देवताले, देविक रमेश, प्रयोग शुक्ल। तो इसका सही हो जाएगा 117 का उत्तर चंद्रकांत देवताले। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 118 का 1 का हो जाएगा
सी, एक का सी सर्वेश्वर, जंगल का दर्द सर्वेश्वर। दो का हो जाएगा, दो का आत्मजयी का हो जाएगा कुंवर नारायण, और ठंडा लोहा का हो जाएगा धर्मवीर भारती, और दो का हो जाएगा चार। इस प्रकार मिलान हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 118 का विकल्प बी। अंत में मुझे ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आखिरी हिला। पुरातत्व और इतिहास की झारखंडी धरोहर पुस्तक की रचनाकार हैं, कौन है? अशोक पागल। सरल भाषा विज्ञान के रचनाकार हैं, कौन है? डॉक्टर अशोक के शाह। अलग पाठ के आधार पर भोला महतो किसी चिंता में चल बसे थे, किस चिंता में चल बसे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गाय की चिंता। मानसरोवर के रचनाकार हैं प्रेमचंद। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिमटा। अलगजा कहानी का मुख्य पात्र है भोला, केदार, रघु, केदार, मुलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघु। अलगजा कहानी में भोला महतो में कितने बच्चे थे? तो भोला महतो के कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अलगजा कहानी की रचना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 128 का विकल्प सी, 1929। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर फूलमती की बेटी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमुद। मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एवं ए संथाली डिक्शनरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पी.ओ. बोर्डिंग। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.L. पक्सुले। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, डोमन साहू समीर। ओनोडोहे बहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल जुझारू सोरेन, जो कि संथाली भाषा में लिखा गया कविता है। संथाली लोक गीतों का संग्रह हॉर्स सरें ए दौड़ सरें किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर। संथाली लोक कथाओं का संग्रह हौड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 का P.O. बोर्डिंग की। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R. कार्टेयर्स। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसा आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिले हो। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो 137 का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शिकार से। अगला है खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है? स्वराज भवन। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है बंगाल का अकाल। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। निबंध सम्राट किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दिल में जो जख्म है उनको भी टटोले कोई, गजल के प्रस्तुत पंक्ति में रदीफ है, क्या है? रदीफ मतलब कोई। अगला है गजल में काफिये के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 भेद। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव के किस आदर्श माधुर्य को देखते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव लीला को। साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार विमल का। व्यंग्यपूर्ण समीक्षात्मक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा और डॉक्टर रांझे राघव। रांगे राघव होना चाहिए, रांझे हो गया। बहुत से मात्रा में त्रुटियां हैं, आप उसे अवश्य सुधारें। और कहीं अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर भी अगर गलत लग रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि उसका सुधार कर सकें, क्योंकि गलत उत्तर को याद नहीं करना है, किसी भी प्रश्न का सही उत्तर को ही आप याद रखेंगे, क्योंकि आने वाला परीक्षा में हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है, इसे भी आप ख्याल रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास का दर्द। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतकार की कृति हैं? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद मिश्र, रविंद्र वर्मन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र। शांति कहानी के आधार पर गोपा की बेई का क्या नाम था? यहाँ तो बेई नहीं बुआ होना चाहिए, या आप बताएंगे कि बेई का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुन्नी, विकल्प ए। बुंदेले हरवालों के मुंह अपने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी नामक प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। इस प्रकार आज का ये 150 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसे पूरा देखें। और पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार आप मुझे सहयोग करते रहें ताकि आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर ढंग से प्रश्नों का संकलन लेकर आ सकें। और आप लोग मेरा सहयोग करें, मैं आपका भरपूर सहयोग करूंगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका पुनः एक बार धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।